ईरान ने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया इजराइल का कि वीडियो डालना बैन करना पड़ा। पैलेस्टीन के साथ है, इजराइल के खिलाफ है। ठीक पहले कुछ ट्रक आए, यूरेनियम उठा के गायब हो गए और सैटेलाइट से पता ही नहीं चल पाया। $1 के रडार उड़ा रहे हैं। ये सऊदी यूएई के डीसैलिनेशन प्लांट पे अगर एक भी ईरान का बॉम्ब गिरा तो पूरे देश के पीने का पानी का क्या होगा। मरने से पहले ही अली खमैनी ने 31 प्रोविंस में बांट के ईरान के 31 अलग कमांडर बना दिए। पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा पीछे। पैसे बड़े लगे हैं, अब रिटर्न भी बड़ा चाहिए। आते ही अली खमैनी को लेटर लिख के सीधे 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। फूड इस रास्ते से इम्पोर्ट हो रहा है, इसको रोक दिया तो बिना मिसाइल बिना बॉम्ब के ईरान बिल्कुल खड़ी कर देगा। सब इस सबमरीन इंटरनेट केबल से चल रहा है। ईरान इसका स्विच पकड़ के बैठ गया कि अब मैं जो चाहूंगा वो करूं। में जो लड़ाई ट्रंप ने ईरान के साथ स्टार्ट की है, ये ऐसा नहीं है कि बस ट्रंप के मन में आया और उसने ईरान पे बॉम्ब गिराना चालू कर दिया। पिछले कई दशकों से यूएस में जितने भी प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट बाइडन, ओबामा, बिल क्लिंटन, इन सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के हर वो तरीका अपनाया ईरान से निपटने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यूएस ने खुद ईरान को उठा के दी थी, तो ऐसा क्या बदल गया यूएस के सामने कि अब वो इसी न्यूक्लियर को ईरान से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। और आज ये जो ईरान के ऊपर यूएस हमला कर रहा है, हमला तो यूएस ने किया है, लेकिन ईरान यूएस को छोड़ के यूएई, सऊदी, इन गल्फ कंट्रीज पे हमला करना क्यों स्टार्ट कर। देखिए, इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर। अभी अगर इसी समय आप एक मैप और एनर्जी का डेटा उठा के देखें तो उससे आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ईरान मिडिल ईस्ट का बस ऐसा ही कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व इतने सारे हैं ईरान के पास कि अकेला ईरान इस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इफेक्ट करने का दम रखता है। तो देखिए, टाइम था, उस टाइम भी ईरान के पास थी और ईरान का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे वेस्ट कंट्रीज की जितनी भी एनर्जी नीड्स होती थी, उस पूरे में से 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 67% तक बंकर फ्यूल्स अकेले ईरान इनको देता। तो इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के ईरान से ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिसमें जमीन ईरान, तेल ईरान का, ऑयल फील्ड में जो वर्कर्स थे वो भी ईरान के, लेकिन जो एक्चुअल फायदा हो रहा था वो ब्रिटेन उठा रहा था। और ये चीज साल दर साल चलती आ रही। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1951 में पीएम मुसादिक ईरान के पीएम बनते हैं और यहाँ से इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, इस पे पहला हक भी हमारा होगा। इन्होंने आके ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि अब जो ईरान का ऑयल है उसका असली प्रॉफिट ईरान के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन और वेस्ट कंट्रीज जो है उनको कम मिलेगा। अब ये कर तो दिया पीएम मुसादिक ने, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। ये जो ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज किया गया, ये चीज यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। यूएस की सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजैक्स के नाम से। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पीएम मुसादिक को हटाया, उठा के जेल में डाल दिया। और ईरान में पहले से ही जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो यूएस के हिसाब से चलते थे, इनकी सारी की सारी पावर बढ़ा दी और चीजें अपने हिसाब से चलाने लगे। और ये चीज करने से ईरान यूएस का एक अलाइंड स्टेट बन गया। फॉरेन पॉलिसी से लेके तेल की डील्स तक हर डिसीजन में यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा ईरान के अंदर। अब ये जो पीएम को उठा के जेल में डाल दिया और ये सारी डील यूएस खुद करने लगा, ईरानियंस ने इसको अपनी एक बेइज्जती की तरह लिया। ईरानियन ने कहा यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे देश में घुस के एक इलेक्टेड पीएम, जिसको ईरान की जनता ने चुना था, उसको हटा के अपना वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। और ये जो आप टू अमेरिका सुनते हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। आज की डेट में भी ईरान के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं ईरान के अंदर। और अगर आप उस टाइम पे ईरान का मैप देखोगे तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहाँ सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता। यूएस जो था वो ईरान को मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में बफर स्टेट की तरह रखना चाहता था, ताकि ईरान सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है उससे एकदम दूर रखे। इस पूरे टाइम में यूएस ने ईरान को स्ट्रॉन्ग और इक्विप्ड करना शुरू किया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही साल बाद ईयर 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेके आया। इसमें यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, और सिर्फ ऐसे बस नाम के लिए नहीं दे दी, न्यूक्लियर की नॉलेज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर का इकोसिस्टम होता है, यूएस ने वो ईरान को ट्रांसफर किया।
यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाए। ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको MIT भेजा गया। इनफैक्ट मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूएस ने ईरान को इक्विप किया। ये न्यूक्लियर का जो पूरा सिस्टम होता है ये मेडिकल रिसर्च में भी काम आता है। कैंसर के साथ साथ ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं इनकी आयरन लेवल को चेक करने के लिए न्यूक्लियर इमेजिन यूज होता है। ईरान सबसे ज्यादा थैलेसीमिया अफेक्टेड कंट्री में से एक है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के साथ साथ इंडिया में भी हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड थैलेसीमिया कैपिटल भी बोला जाता है। और ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं इनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराना ही आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन इसमें दिक्कत होती है मैचिंग डोनर के मिलने की। बहुत ही मुश्किल होता है। 10 लाख में से एक की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से इंडियन पेशेंट का जो बेस्ट मैच है यूजुअली इंडियन डोनर ही होता है। लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी रजिस्टर्ड डोनर के नंबर बहुत कम है और सही मैच नहीं मिलने की वजह से उनकी जान जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रेंड कि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को DKMS सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दी है उस पर रजिस्टर करने पर DKMS आपको घर पे स्वैब किट भेजेगा। बस अपने चीक स्वैब का सैंपल लेकर किट को वापस भेजना है और रिवर्स पिकअप का QR कोड रिटर्न एनवलप पर है। इससे होता क्या है कि आप इनके ग्लोबल डेटाबेस में जुड़ जाते हैं और अगर फ्यूचर में आप किसी के भी मैच बने तो सिर्फ 3 से 4 घंटे के सिंपल डोनेशन प्रोसेस से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आपका एक रजिस्ट्रेशन मैचिंग डोनर मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए जरूर रजिस्टर करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो देखिए इसके बाद यूएस जो था वो आने वाले कई सालों तक ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगा। ये वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको खत्म करने के लिए आज तक बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के गिरा रहे हैं ईरान पे। अभी आएगा आगे मैं उसको बताऊं। देखिए अब ये सारी चीजें यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी तो यूएस के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से यूएस के लिए पूरा जो मिडिल ईस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कैसे बनता है वो भी बताता हूँ। देखिए अगर आपको याद होगा जो मेरी US डॉलर वाली वीडियो थी तो मैंने बताया था कि ईयर 1971 से पहले US डॉलर जो था वो गोल्ड से बैक था। मतलब कि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल में US डॉलर वाली वीडियो में डिस्कस किया और इन्हीं सारी रीजन की वजह से US डॉलर का